गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्ट 9B द कॉरपोरेटिव सोसाइटी आर्टिकल नंबर 243 ZI। और क्या है ये आर्टिकल? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो क्या बताया गया इसमें कि भाई कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाना, ये आइडिया कहाँ से आता है, कौन बनाता है, वो चीज़ें हैं। तो एक बार थ्योरी पार्ट में हम देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो पॉइंट है उनके ऊपर बात करेंगे। Subject to the provisions of this part, the legislature of a state may by law make provisions with respect to the incorporation, regulation and winding up of cooperative society based on the principles of voluntary formation, democratic member control, member economic participation and autonomous functioning। अब क्या बताया गया इस थ्योरी पार्ट में? प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलेंट्री फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। अब क्या बताया गया है इस आर्टिकल में, इसके थ्योरी पार्ट में? देखो, कौन बनाते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये आइडिया कौन, कहाँ से आता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविज़न बनाती है कि हमारे स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। ठीक है, तो सारा काम किस पे आ गया? बात इस चीज़ को पढ़ के कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बात है, वो बनाए ना बनाए, और उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कौन कौन से रूल हैं, भाई रूल्स होंगे। ठीक है, रूल से उनको रेगुलेट किया जाएगा। और उस कॉरपोरेटिव सोसाइटी को मान लो कभी ख़त्म करना है, लाइक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक टेम्परेरी इशू के लिए कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनी है, ठीक है, उसको बनाया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो वो इशू ख़त्म होने के बाद किस तरह से उसको ख़त्म करना है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी को फिनिश करना है, उन सब का लॉ बनाना किसका काम है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है, और लॉ बनने के बाद कौन से प्रिंसिपल पे बनाएगी? मतलब इन सोसाइटी का जो मेंबरशिप होता है वॉलेंट्री होता है, मतलब अपनी इच्छा से आ जाए, ये नहीं ज़बरदस्ती होता हो, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से। ठीक है, वॉलेंट्री, तो वो चीज़ है। और इसमें दूसरा क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक बोले तो भाई मेंबर कितने होने चाहिए, या मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब डेमोक्रेटिक होता है, मीन्स इलेक्शन के थ्रू होता है। ये सारे जो भी काम है, कितने मिनिमम मैक्सिमम, इलेक्शन वगैरह के थ्रू सब होता है। मेंबर कितने होंगे, कहाँ से होंगे। ठीक है, ये मनमानी नहीं कि वहाँ से कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कि भाई प्रेसिडेंट की मनमानी चल रही है कि वहाँ से वो बन रहा है, वहाँ से वो बन रहा है, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। डेमोक्रेटिक तरीके से काम होगा। दूसरा क्या है? मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन, फंक्शनिंग ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी मेंबर होंगे वो काम करेंगे, वो भैया उनका जो फंक्शन होगा, मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा? ऑटोनोमस होगा, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि किसी के ऑर्डर के अंडर काम कर रहे हैं, भाई किसी ने ऑर्डर दिया उसके नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन भाई होते हैं ये चीज़ें, काम तो नीचे कोई ना कोई करता है, पैसा जाता है। तो और बाबू लोग तो सरकारी बाबू लोग बन गए, तो मतलब तो पता ही है आपको। ठीक है, और ये सब का प्रोविज़न बनाना भी किसका काम है? स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। तो मतलब मोटा मोटा इस आर्टिकल में ये है कि भैया जो भी ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी का जो भी काम धाम है, जो भी लॉ बनाना है, वो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। किस इशू पे बनाई हुई ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी? अगर वो इशू रिजोल्व हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो भैया कॉरपोरेटिव सोसाइटी को भी ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा, जो इनके मेंबर हैं, मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ठीक है, किस तरह से इलेक्शन होगा। तो इनमें ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट साहब की मनमानी करेगी, मनमानी चलेगी, नहीं। अपनी प्रेसिडेंट, इनका भी तो प्रेसिडेंट होता है ना कॉरपोरेटिव सोसाइटी का, तो उनकी मनमानी नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि भाई जो भी फंक्शनिंग होती है इन मेंबर्स की, वो ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये नहीं भाई किसी के ऑर्डर के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी बड़े साहब ने ऑर्डर में अंडर में कोई भी काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये सारे जो भी रूल्स होंगे ना, जो भी प्रोविजंस बनाने होंगे, वो कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस आर्टिकल में। तो हमारा आर्टिकल यही था, बेसिक चीज़ें बताने का। यही हमारा ये आर्टिकल था जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी ठीक लगी हो तो लाइक करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो।